तो आज हम लोग दिल्ली चल रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर में, जहाँ हमारी सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जो हिंदी और इंग्लिश में तो पहले से थी, बट मराठी में पहली बार आ रही है आप लोगों के डिमांड पर। और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेते हैं, किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं, उसके लिए मनी एंड यू की हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन बुक आ रही है। तो उसी का लॉन्च है और वहाँ पर हमारे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं जिनसे मिलना है। तो इसी के लिए हम लोग दिल्ली चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेदर है जिसका हम लोग मज़ा ले रहे हैं। हम लोग ये जाम में फंस चुके हैं जो आंदोलन चल रहा है उसके कारण, और बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि हम लोग मोटा-मोटा 1.5 से 2 घंटे इस जाम में फंसे रहे, और जाम आपको दिख रहा होगा कितना लंबा लगा हुआ है। बहुत ही मुश्किल हो रही है और बहुत ही परेशानी, सोचा नहीं था इतना जाम होगा। तो अब हमें चलना है वर्ल्ड बुक फेयर में, बट उससे पहले हमें एक लैपटॉप लेना है मैडम के लिए। तो उसी के लिए हम लोग एम्बियंस मॉल में आए हैं, क्योंकि डेल का जो ये मॉडल है ऑर्डर पे ही आता है, और हमारे लखनऊ में भी मिल रहा था बट ऑर्डर करने पर 7 दिन में मिल रहा था, और दिल्ली में बात हुई थी तो बोले थे सेम डे 3 घंटे में दे देंगे। तो इसीलिए हम आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैक की तरह चलता है और बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। हमने यहाँ ऑर्डर कर दिया है, एडवांस भी किया है। अब हमारे बुक फेयर में ही ये लैपटॉप की डिलीवरी करेंगे, शाम में लैपटॉप लेकर आएंगे तो वहीं पर लैपटॉप मिलेगा। और अब हम लोग चल रहे हैं वापस से बुक फेयर की तरफ। यहाँ पे एक मजे की चीज बताना चाहूंगा, मैं पहली बार आया हूँ, जबकि मेरी मैडम को बुक पढ़ने का इतना शौक, मेरे बच्चों को बुक्स पढ़ने का इतना शौक, बट प्रॉब्लम ये है कि 20 फरवरी से मेरे बच्चों के एग्जाम थे, इसलिए मैं उनको ला नहीं सका। और जितना खूबसूरत ये दिख रहा है, अंदर में जितने स्टॉल्स दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि इस बार नहीं उनके एग्जाम्स के कारण, बट अगली बार उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा, उन्हें बहुत ही खुशी मिलेगी। और वहाँ पर हमारे एक फॉलोअर मिले हैं जो सिक्योरिटी गेट पर हैं, आपके सामने हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से ऐसे ही जगह जगह लोगों से मिलना हो जाता है, और लगता है कि हम लाइफ में किसी का वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं, जो हमारे बुक के पब्लिशर हैं, हमारे भाई हैं सागर भाई, उनके स्टोर पर। इनविंसिबल पब्लिकेशन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्टोर, और इन्हीं के कारण हम आ पाए हैं, जहाँ पर हमारी बुक भी आपको दिख रही है खूबसूरती से सजी हुई। बहुत सारे लोग मिलने को आए हैं, ये सारे कोई स्टूडेंट हैं, कोई फॉलोअर हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, कोई ऑफिस छोड़ कर आया है, कोई बिजनेस छोड़ कर आया है मिलने को, ये उतना ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू, बस बोलने का दिल करता है, कभी कभी ऐसी चीज़ों को देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं। He is an accomplished entrepreneur, investor, and two-time TEDx and Joe Stock speaker. He holds director roles in Agarwal Corporate and Citroen's Trading Academy Private Limited. नया इंसान है, और वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इवन कभी अगर किसी के पास पैसा आता है ना, तो वो अपना टाइम दे सकता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे भी देते हैं। अगर अच्छे से पैसा हो तो हमारे जैसे लोग 20 घंटे भी देते हैं। तो उसे टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस से करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करे कि ट्रेडिंग को अपना एक बिजनेस मॉडल बना सके और परमानेंट ट्रेडिंग में आ सके, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जो एक बिगिनर है। जैसे अभी आपने ट्रेडिंग की बात की और ट्रेडिंग को एज अ कैरियर की बात की, तो अभी शायद मैं जब खड़ा था तो वो सर ने ही ये सवाल किया था मेरे से कि सर ट्रेडिंग को हम कैरियर बनाना चाहते हैं, और एक और कोई यंग बच्चे थे। तो एकदम सेम मेरी स्टोरी है। सेम मेरी स्टोरी क्यों है? क्योंकि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, 2 बार एग्जाम दिया, डेंटल की सीट आई, मेरे को MBBS करके सर्जन बनना था, नहीं हुआ, तो हम बिजनेस में आ गए, मारवाड़ी फैमिली। तो अब हम अपना बिजनेस भी देख रहे थे और इधर से ये भी देख रहे थे। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले जो मैंने कहा, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे अनुसार आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। अगर हमने सारी कमाई ही यहाँ पर लगा दी और रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे, तो सारे पैसे तो जलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, और अंत में क्या होगा, मार्केट से टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो वही चीज जब मैंने शुरुआत की कि चीजों को समझ रहे हैं, और समझ के भी हम वो पैसे लगा रहे हैं कि एक तो इतना पैसा है,
जो डूब जाएगा तो भी तकलीफ नहीं होगा, बट मेरे पीछे से कोई तकलीफ नहीं होगा, मतलब मेरे पास पीछे इतना पैसा है कि ना फैमिली को ना मुझे कोई तकलीफ होगा। अब उस पैसे से हम एज अ प्रैक्टिस वाइज चीजों को समझते हुए जब कर रहे हैं तो हम सीख भी रहे हैं। पैसे जलते हैं, ये तो सही है कि लॉस होता है तो पैसे जलते हैं, बट वो इतना मामूली अमाउंट है कि हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। बट इतने प्रोसेस से जाता कौन है, जैसे सोना आग में तपता है वही वाली स्टोरी होती है। इतना प्रोसेस से लोगों को वही ना 25 दिन में पैसा डबल करना है, तो इतने प्रोसेस में कोई जाना नहीं चाहता है, वो मनी लगाता है और फिर पैसे डूबते हैं। तो फिर बदनाम कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। कभी ये नहीं बोलता है कि नहीं हाँ हमने तो कभी मेहनत ही नहीं की, हमने चीजों को कभी देखा ही नहीं, हमने चीजों को इस तरीके से किया ही नहीं, तो वहीं पर सब चीज खराब हो जाती है। आईपीओ के बारे में तो हमने हमेशा एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही है कि आईपीओ बिल्कुल एक दूल्हे की तरह है जिसको सजा धजा के ढोल नगारे के साथ लाया जाता है और उसकी मार्केट में भाव लगाई जाती है। और वहां पर लोग जो हैं इस चीजों को समझ नहीं पाते। जो ग्रे मार्केट, लोगों को लगता है ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अल्टीमेट चीज है, या मान लीजिए जैसे वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्टोरी है ना, लोग आईपीओ को उस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन सबसे मजे की चीज क्या है, एक तो आईपीओ चलो ठीक है कि मान लो लिस्टिंग गेन दिया, आपकी सोच है कि मैं लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईपीओ हेवीली सब्सक्राइब्ड होते हैं वो कितने लोगों को मिलते हैं? रेयर। अब वो तो है सियाने लोग, वो लिस्ट हुआ बेच के निकल गए। अब बचे बाकी वो जिनके ऊपर लालच का कीड़ा है कि मेरे को तो मिला नहीं, वो अगले दिन जाकर जो वो आपको लिस्टिंग गेन दिया है वहां पर खरीदते हैं, और अंत में शायद वो एक दिन चले या 2 दिन चले, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है या वो गिरना शुरू होता है। तो वहीं पर कहा जाता है कि आईपीओ हो या कुछ भी हो, जैसे एक एग्जांपल के लिए चूंकि आपने आईपीओ की बात की, आईपीओ हाई जब मार्केट नए हाई बनाता है वहां पर इसलिए कि उनको अपनी वैल्यूएशन को रेज करने में आसानी मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा रेज कर पाते हैं। तो पहले जिनका आंसर आएगा उनको, ठीक है, तो कुछ एक सवाल करते हैं। तो सबसे सिंपल है, जूडियो किनका है? जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो जितना भी अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है और जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए या बिग टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए? सर का जवाब पहले आया, प्लीज आइए। भूख भी लग चुकी थी तो अब हम लोगों ने खाना भी खाया है, लोगों के साथ फोटो भी खिंचाया है, बुक साइन करके दी है जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। बहुत लोगों को गिफ्ट मिलने वाली है तो बुक्स भी हमने साइन कॉपी काफ़ी लोगों को दी है, और बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। और अब हमारा लैपटॉप भी आ चुका है, तो थोड़ा लेट आया है क्योंकि अगर टाइम से इन्होंने 5 बजे का टाइम लिया था बट 7 कर दिया, वरना मैं अभी तक निकल चुका होता। और ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस, सामने में वीडियो बनाते हैं, चीज़ों को देखते हैं और पूरे परफेक्शन के साथ देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब लैपटॉप हमें मिल चुका है, तो अब जल्दी से लखनऊ भागना है जिससे कि जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। रात तो होने वाली है, 1-2 बजे से पहले पहुंच नहीं पाएंगे। सागर भाई को अब अलविदा बोलते हैं, थैंक यू, उन्होंने हमें बुलाया, प्यार मान सम्मान दिया। और अब हम चल रहे हैं लखनऊ की तरफ, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हैं और खाना है, और ऐसे भी मुझे ढाबे वाली दाल और रोटी बहुत पसंद है, तो बस उसको जब मुझे दिख जाता है तो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ और बस दबा के हम खा रहे हैं। और यहाँ पर ये फेमस ढाबा है, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है सीवा ढाबा में, बहुत बेहतरीन खाना इन्होंने खिलाया है और हमारी पूरी टीम भी खा रही है। तो बस अब यहाँ से खाकर निकलते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे ब्लॉग को फॉलो करते रहिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहेगी, एंड आई होप देखा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।